Amazon और Flipkart की बिग बिलियन डे सेल आ चुकी है और इसी के साथ iPhone 14 सीरीज के आईफोन्स भी लॉन्च हो चुके हैं। और इन आईफोन्स में से iPhone 14 कंफ्यूज कर रहा है मुझे और बहुत से लोगों को जो कि iPhone 13 खरीदना चाहते हैं कि अब iPhone 13 ले या फिर iPhone 14। तो चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। सो गाइस, मेरा नाम है कैल और सबसे पहले फीचर्स को कंपेयर कर लेते हैं iPhone 13 के और iPhone 14 के। तो iPhone 14 और iPhone 13 दोनों में हमें सेम 6.1 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें सेम 800 नीट्स की ब्राइटनेस है। डिजाइन भी दोनों ही फोन्स का सेम है, सेम फ्रंट में नॉच है और पीछे का कैमरा प्लेसमेंट भी iPhone 14 का सेम iPhone 13 की तरह ही है। इतना सेम है कि iPhone 13 के कवर में iPhone 14 पूरी तरह से फिट बैठ जाता है। कैमरा मेगापिक्सल्स की बात की जाए तो दोनों ही फोन्स में सेम 12 मेगापिक्सल के मेन और अल्ट्रावाइड कैमरा है और फ्रंट में भी दोनों ही फोन्स में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। यहाँ तक कि प्रोसेसर भी iPhone 13 और iPhone 14 में A15 बायोनिक है, जो कि लगभग सेम है। बट अगर आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दोगे तो वो सेम नहीं रहेगा, मतलब उसका कलर रेड हो जाएगा। तो कर दो। तो अब सवाल ये है कि iPhone 14 में ऐसा क्या है जो iPhone 13 में नहीं है। तो यहाँ पर iPhone 14 में कोई ऐसा बहुत बड़ा चेंज नहीं किया गया है, बट कुछ छोटे छोटे माइनर अपडेट्स है जो कि बहुत से लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर iPhone 14 में थोड़े बहुत अपडेट्स कर दिए गए हैं। कैमरा में कैमरे का मेगापिक्सल सेम ही है, 12 मेगापिक्सल की कैमरा है बैक में, बट उनका सेंसर साइज बड़ा हो गया है iPhone 13 के कंपेरिजन में। यहाँ पर iPhone 13 के मेन कैमरा का अपर्चर 1.6 था, iPhone 14 के मेन कैमरा का अपर्चर 1.5 कर दिया गया है। इन दोनों ही अपडेट से iPhone 14 के कैमरा में ये चेंज आ सकता है कि जो हम लो लाइट में फोटोज खींचते हैं रात में, उन फोटोज की क्वालिटी थोड़ी सी बेटर हो जाए। iPhone 13 के कंपैरिजन में iPhone 14 के सेल्फी कैमरा का सेंसर थोड़ा सा बड़ा है। जहां पर iPhone 13 के सेल्फी कैमरा का अपर्चर 2.2 था, वही यहाँ पर iPhone 14 के सेल्फी कैमरा का अपर्चर 1.9 है, जिससे वही यहाँ पर सेम थिंग आपको स्लाइटली शार्पर और स्लाइटली बेटर फोटोज मिलेगी यहाँ पर लो लाइट में। बट अगर ऑल ओवर में बात करूँ iPhone 14 और iPhone 13 के कैमरास की, सेल्फी की हो या फिर मेन कैमरास की हो, मैंने दोनों की फोटोज पर्सनली देखे हैं। कुछ फोटोज यहाँ पर स्लाइटली बेटर है iPhone 13 के कंपैरिजन में iPhone 14 की। बट अगर एक नॉर्मल यूजर के ओपिनियन से या फिर नॉर्मल यूजर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपको ना के बराबर डिफरेंस मिलेगा दोनों के फोटो में। ऑलमोस्ट दोनों की फोटोज सेम है। बट मैं iPhone 14 के कैमरा फीचर से इंप्रेस हुआ हूँ, जिसका नाम है एक्शन मोड, जिससे आप बहुत ही स्मूथ वीडियोस ले सकते हो iPhone 13 के कंपैरिजन में iPhone 14 के कैमरा से। प्रोसेसर के बारे में मैंने कहा था कि iPhone 13 और iPhone 14 के प्रोसेसर लगभग सेम है। लगभग इसलिए सेम है कि दोनों में हमें A15 बायोनिक प्रोसेसर देखने को मिलता है, बट iPhone 14 में हमें यहाँ पर 4 कोर का GPU देखने को मिलता है, वही यहाँ पर iPhone 14 में हमें 5 कोर का GPU देखने को मिलता है। मतलब एक कोर यहाँ पर बढ़ा दिया गया है iPhone 14 के प्रोसेसर में। इससे हमें परफॉर्मेंस में स्लाइटली बेटर इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी iPhone 13 के कंपैरिजन में iPhone 14 में। जहाँ पर iPhone 13 में 1-2 सेकंड PUBG ओपन होने में लेट टाइम लगेगा, वही iPhone 14 में 1-2 सेकंड जल्दी ओपन हो जाएगा। तो इस साल एप्पल ने iPhone 14 सीरीज में 2 बहुत ही नए फीचर्स ऐड किए हैं। सबसे पहला है कार क्रैश डिटेक्शन, जिससे अगर आपकी कार कहीं क्रैश हो जाती है या फिर कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो iPhone 14 के अंदर जो नए सेंसर है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते हैं कि कार क्रैश हो गई है, और इसके बाद अलर्ट भी सेंड कर देते हैं जो भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आपने सेट किए होंगे उन्हें। बट मेरे पास तो कार ही नहीं है। मान लो अगर आप कहीं दूर जंगल में घूमने गए हो या फिर पहाड़ियों के बीच में हो जहाँ पर आपके फ़ोन का बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, तो इस टाइम पे अगर आपको इमरजेंसी हेल्प चाहिए तो iPhone 14 सीरीज का जो दूसरा फीचर है वो आपकी मदद करेगा। तो जो दूसरा फीचर है वो है सैटेलाइट कनेक्टिविटी, और इस फीचर की मदद से आप ऑटोमेटिकली सैटेलाइट से कनेक्ट कर सकते हो आपके फोन को, और बिना किसी नेटवर्क के भी आप इमरजेंसी मैसेजेस सेंड कर सकते हो कि आपको मदद चाहिए। बट अभी के लिए ये जो फीचर है इमरजेंसी में सैटेलाइट को कनेक्ट करना आईफोन को, ये बस यूएस और कनाडा में ही वर्क करता है। तो अगर आपको इस फीचर को यूज करना होगा तो आपको यूएस या फिर कनाडा की किसी पहाड़ियों के बीच में फंसना होगा जहां पर नेटवर्क नहीं है, तभी आप यूज कर सकते हो। ओवरऑल अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन बताओ तो मुझे iPhone 14 में कोई भी ऐसा फीचर वर्थ इट नहीं लगा कि जिसके लिए मैं iPhone 13 के कंपैरिजन में iPhone 14 के 20-25 हज़ार ज्यादा दूं। क्योंकि अगर अभी देखा जाए तो iPhone 14 का ऑफिशियल प्राइस यहाँ पर 80,000 के अराउंड है, 80,000 के अराउंड। और इसी के बाद iPhone 13 का जो प्राइस है वो Amazon और Flipkart की सेल में 50 से 55 हज़ार के अराउंड आपको मिल जाएगा। तो अगर मुझे इन दोनों फोन में से कोई भी एक फोन लेना होता तो मैं 100% यहाँ पर iPhone 13 लेता, क्योंकि iPhone 14 में कोई ऐसा मेजर या फिर बहुत बड़ा ऐसा कोई फीचर नहीं है या फिर कोई अपग्रेड नहीं है जो कि iPhone 13 उसके सामने बहुत ही ज्यादा फीका पड़ जाए या फिर बहुत ही पीछे पड़ जाए। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि iPhone 13 या फिर iPhone 14 इन दोनों के बीच में से प्राइस के अकॉर्डिंग कौन सा फोन लूं, तो आपको 100% iPhone 13 के लिए जाना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।